ओके अगर हम बात करते हैं बेंजीन, तो बेंजीन तो आपका ऑलरेडी एरोमेटिक है, क्लियर, बेंजीन तो आपका ऑलरेडी एरोमेटिक है। तो व्हाट एक्चुअली हमने जब बात किया था अबाउट द व्हाट HPCCD, क्लियर, HPCCD जो हमने बात किया था, H माने व्हाट, इट्स अ ह्यूकेल रूल, वो तो फॉलो हो रहा है, प्लेनर, साइक्लिक, क्लोज लूप एंड द व्हाट कंजुगेशन। ओके द लास्ट वन था ना व्हाट इज इट, डी माने व्हाट, डायमैग्नेटिक रिंग करंट आल्सो व्हाट, क्लियर है ना व्हाट, सी ये आपका एनएमआर में आएगा, क्लियर, डायमैग्नेटिक रिंग करंट आल्सो व्हाट, डीशिल्डेड ऑफ प्रोटॉन्स, यस, व्हाट इज दैट, डी माने व्हाट एक्चुअली आल्सो व्हाट, डीशिल्डेड ऑफ प्रोटॉन्स, डीशिल्डेड प्रोटॉन्स, यस, also what we can say what, D माने what, diamagnetic ring current, D माने what, diamagnetic ring current, ना what, सी ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर द एनएमआर, यस ना, एनएमआर में ये दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, डी, HPCCD, ओके, सी ये तो एक्चुअली हम पर्टिकुलरली एरोमेटिक के बारे में बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड में, राइट। तो ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीशिल्डेड प्रोटॉन्स, डीशिल्डेड प्रोटॉन्स का उसका मतलब यही है, योर वैल्यू इज इंक्रीजिंग, आपका जो एनएमआर की जो वैल्यू होती है ना, आपके एनएमआर की वैल्यू बढ़ जाती है, योर एनएमआर वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। इसीलिए ना आपके जो बेंजीन के जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है, व्हाट दे आर, आपकी बेंजीन की वैल्यू आपकी होती है 7.228 डेल्टा वैल्यू, 7.228.0, इट इज अबाउट डेल्टा वैल्यू इन ppm, डेल्टा वैल्यू इन ppm, उसकी वैल्यू क्या आती है 7.2 से 8.0 आती है इस बेंजीन के, ओके, इस मतलब व्हाट, ये आप याद रखो कि बेंजीन के जो प्रोटॉन होते हैं डीशिल्डेड की वैल्यू कितनी होती है 7.2 से लेके 8.0, 7.2 से लेके 8.0, ओके, क्लियर, ओके। अभी हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द 18 एनुलिन, यस, ना व्हाट, सी ये तो आपका एरोमेटिक था मतलब जो बाहर के जो H है ना, जो बाहर के H है व्हाट, अंडरगो डीशिल्डेड, क्लियर, ओके। अब आते हैं व्हाट 18 एनुलिन, ओके, 18 एनुलिन आपका क्या है, 18 एनुलिन में आपके कितने H है, यस ना व्हाट, यहाँ भी आपके H है, यहाँ भी आपके H है, क्लियर, once here also there is a what, the presence of H is also present, yes, clear, there is a what, total 18 protons are there। तो यह बाहर के जो H है उसको हम बोलते हैं आउटर प्रोटॉन्स, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटर प्रोटॉन्स। तो आउटर प्रोटॉन्स कितने हैं 12H, क्लियर, और अंदर जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, उसको हम बोलते हैं इनर प्रोटॉन्स, उसको हम बोलते हैं इनर प्रोटॉन 6H, यस ना, एग्जाम में दे आर आस्किंग टू यू एनएमआर, यस ना, व्हाट, इसका आपको पूछते हैं एनएमआर वैल्यू, क्लियर, एनएमआर वैल्यू में ना व्हाट अबाउट द 18 प्रोटॉन्स एंड द व्हाट अबाउट द 12 प्रोटॉन्स आउटर एंड द इनर, सिंपल है ना, व्हाट आपका बेंजीन रेफरेंस है, आपका रेफरेंस कौन है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, बेंजीन अगर एरोमेटिक है तो उसके बाहर के H क्या है, डीशिल्डेड की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है, तो अंदर के H, ओके, यहाँ तो अंदर H नहीं है, अंदर के H क्या हो गए, अंदर के H शिल्डेड हो गए, क्या हो गए, शिल्डेड, ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो, ओके। तो दैट्स सम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर, क्लियर, कि ये आपका 18 एनुलिन क्या है, एरोमेटिक है, 18 एनुलिन क्या है, यस, दे आर एरोमेटिक इन नेचर, यस ना, व्हाट, ये पूरी की पूरी रिंग एरोमेटिक है, तो क्या होगा, ये जो बाहर के H है ना, ये जो आपके बाहर के H है, व्हाट हैपेंस, तो अंडरगो डीशिल्डेड, व्हाट, ये जो आपकी जो बाहर के H है, जो बाहर के जो आउटर 12H है ना, व्हाट द आउटर 12H, व्हाट अंडरगो डीशिल्डेड, मतलब क्या होगा, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो इनर के जो 6H है क्या होगा, अंडरगो शिल्डेड, यस, अंडरगो शिल्डेड, यस, दैट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ जो आउटर प्रोटॉन से उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी यहाँ पे वैल्यू आती है 10 से 12, और यहाँ पे आती है 0 to -2, यस ना, आपकी एनएमआर की वैल्यू -2 में आ सकती है, यस, ओके, यस ना, वो ओके, कैसे रेजिंग, सर यहाँ तो आपने लिखा है सर 7 to 8 लिखा है सर, यहाँ क्यों बढ़ गई ना, यस, व्हाट हैपेंस, बेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लियर, राइट, मतलब जो रिंग करंट है वो रिंग 6 का है, यहाँ पे कितना क्लाउड है, आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, आपका क्लाउड बहुत ही बढ़ गया ज़्यादा, तो मतलब है ना, द मोर क्लाउड मोर डिस्टोर्शन ऑफ द क्लाउड, क्लियर, आपका जो है ना एनएमआर में है ना, व्हाट यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड को आप अप्लाई करते हो, क्लियर, तो व्हाट यहाँ आपका डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है, यस, तो व्हाट विच इंक्रीज द वैल्यू, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्लियर, ओके। सी ये तो हमने पढ़ा अबाउट द एरोमेटिक,
व्हाट अबाउट एंटी एरोमेटिक? यस, एंटी एरोमेटिक में क्या है? बेंजीन का उल्टा करना है। यस, एंटी एरोमेटिक में आपका जो एंटी एरोमेटिक है उसमें 60 एडिनिन आपका ये है, दैट इज योर 60 एडिनिन। यस, दैट इज योर 16 एडिनिन। यस, yes, that is what your 60 alanine मतलब what 1 2 3 4 5 6 7 8 yes no, that is your 60 alanine। आपके इनर में कितने प्रोटॉन्स हैं? इनर में आपके 4H है। क्लियर, इनर में आपके कितने प्रोटॉन्स है? 4H है। और आउटर में कितने हो गए? आउटर में आपके हो गए आउटर में there is a 12H। yes, आउटर में कितने हैं? आउटर में there is a what 12H मतलब what outer protons are 12H। और आपके जो इनर के प्रोटॉन्स है वो कितने हैं? द इनर प्रोटॉन्स आर 4H। ठीक है, यस। तो व्हाट हैपेंस? यस है ना, व्हाट ये आपकी सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ एंटी एरोमेटिक। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ एंटी एरोमेटिक। यस ना, सिस्टम आपकी एंटी एरोमेटिक है। देन व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे आपका ये होगा एक्चुअली, यहाँ पे आपका दैट्स मतलब यहाँ पे आपका उल्टा होगा। एरोमेटिक में क्या था? बाहर के एच थे डिसिल्डेड और अंदर के एच थे सिल्डेड, तो यहाँ उल्टा होगा। बाहर के एच क्या हो गए? बाहर के एच हो गए सिल्डेड और अंदर के जो एच हो गए वो डिसिल्डेड। मतलब व्हाट? इट्स रिवर्स ऑफ बेंजीन। मतलब व्हाट? बेंजीन से उल्टा होगा। क्लियर, बेंजीन से आपका उल्टा होगा। यस, मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यस है ना, व्हाट द मतलब आपका रेफरेंस कौन है? रेफरेंस है आपका बेंजीन। रेफरेंस कौन है? आपका बेंजीन है ना। याद रखो HPCCD, द हुकेल, प्लेनर, साइक्लिक, क्लोज लूप, कॉन्जुगेशन। D माने व्हाट? D माने डायमैग्नेटिक रिंग करंट एंड द व्हाट? डिसिल्डेड और प्रोटॉन। किस में? एरोमेटिक में। क्लियर, एरोमेटिक में क्या होगा? डिसिल्डेड। तो एंटी एरोमेटिक क्या होगा? सिल्डेड। हम किसकी बात करें? बेंजीन में जो बाहर के H है वो, तो बेंजीन में जो बाहर के H डिसिल्डेड हो रहे हैं, तो अंदर के H क्या हो गए? अंदर के H हो गए सिल्डेड। ओके, ये क्या हुआ? ये अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स। व्हाट अबाउट एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक इसका उल्टा, जो बाहर के H, व्हाट हैपेंस? द आउटर H प्रोटॉन्स फॉर अंडरगो सिल्डेड ना। आई एम सॉरी एक्चुअली मैंने चलिए यहाँ ओके, आउटर प्रोटॉन्स व्हाट? अंडरगो सिल्डेड। यस, सही है। जो अंदर के प्रोटॉन्स है अंडरगो व्हाट? डिसिल्डेड। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर ना, व्हाट? और ये फ्रीक्वेंटली ओके मतलब सी, और याद रखो डिसिल्डेड मतलब व्हाट? आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना। ओके, सी मतलब व्हाट? यहाँ वैल्यू क्या आएगी? यहाँ वैल्यू आएगी 9 to 10। ओके, कैसे रहेगी सर? यहाँ 9 से 10 और 10 से 12 सर। सिंपल यार है ना। वैसे मेरा बेंजीन था। क्लियर, तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 7.2 से 8.0। क्लियर, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 का है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है? 16। द मोर क्लाउड इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, तो व्हाट? द मोर अपोजिंग क्लाउड, तो व्हाट? द वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस और अंडर द मोर डिसिल्डेड, मोर डिस्टॉर्शन, तो व्हाट? द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज 9 to 10। और यहाँ पे व्हाट? द वैल्यू इज व्हाट? 10। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 16 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्लियर, और सिल्डेड में क्या होगा? वैल्यू इज व्हाट? नियर अबाउट 1 to 2। व्हाट? 1 to 2। व्हाट? फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्लियर, ओके। एलियन तो हमने पढ़ लिया, तो व्हाट? हमने उसके साथ उसका जो प्रोटॉन्स का था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर, तो मतलब व्हाट? यस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे एनिलिन्स, दैट्स राइट। और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राइट। और ये आपका 20 एनिलिन वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, सी ऐसा तो हमने डिफरेंट सिस्टम पढ़ लिया। क्लियर, हमने डिफरेंट सिस्टम पढ़ लिया, जैसे हमने 3 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा। बट ना वहाँ पर हमें कैसे डिस्कस कि हमें चार्ज दिखाना है, तो चार्ज कैसे दिखाएंगे, हमें कौन सा चार्ज दिखाना है और क्यों दिखाना है। तो यहाँ पे ना एक फ्रीक्वेंटली मैंने एक रफली एक्चुअली एक दिया है, जैसे ना वो आपका साइक्लोप्रोपेनिल X। ओके, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड को बोलते हैं फुलविन। ये कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं फुलविन। जैसे ना वो बहुत एप्लीकेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फुलविन में क्या होता है? आपका एक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। यस, बिकॉज है ना व्हाट, जैसे अगर मैं बात करता हूँ व्हाट 3 मेंबर रिंग सिस्टम से ना, अगर मैं 3 मेंबर रिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो 3 मेंबर रिंग सिस्टम में मेरा एरोमेटिक कौन होगा? मेरा एरोमेटिक कौन है? ये मेरा एरोमेटिक है। मतलब व्हाट, मुझे कुछ भी करके व्हाट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, तो वो चार्ज कैसे लगाऊं? तो मेरा एक्स क्या होगा? एक्स शुड बी अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर ना, एक्स क्या होगा? एक्स आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर ना, यस।
वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तभी तो वो क्लाउड को खींचेगा, है ना। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज तब तो वो क्या बनेगा, देन एंड देन इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस, है ना। दैट्स व्हाट वेरी नाइस। यस, मतलब सी ना आपको एक्चुअली यस ना आपको देखना है, क्लियर, कि व्हाट मुझे तो कुछ भी करके मुझे तो एरोमेटिक बनना है, क्लियर। अगर मुझे बनना है 5 में तो 5 में क्या होगा, 5 में दिस इज एरोमेटिक, तो आपका x क्या होगा, x क्या होगा, x होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, x क्या होगा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन ओके, किसके रेफरेंस में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन एटम, मतलब व्हाट, कार्बन एटम आपका रेफरेंस रहेगा, क्लियर। यहां पे क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, देन कार्बन एटम। यस, तभी आपका आएगा माइनस चार्ज, ना। और जो हमने पढ़ा था कि हाँ ये आपका इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, क्लियर ना, ये आपका एरोमेटिक बनेगा, क्लियर, राइट। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपका कौन बनेगा, एरोमेटिक, यहाँ पे आपका एरोमेटिक बनेगा ये, क्लियर, यहाँ पे आपका एरोमेटिक बनेगा ये। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन एटम। यस, मतलब व्हाट, यस। और यहाँ पे आपकी कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पर रिंग सिस्टम से, तो एक कब होगा, यस, कब होगा, जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, आपकी x की वैल्यू क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। यस, ओके, मतलब अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हमको बनना है एरोमेटिक, क्लियर। हमारा एम क्या है, हमको बनना है एरोमेटिक। ओके, अगर आपका x अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो पक्का वो खींचेगा, क्लियर, पक्का वो तो अपना क्लाउड खींचेगा, क्लियर। बट व्हाट, कीप इन द माइंड्स कि ये जो सिस्टम्स है ना, ये सिस्टम को आप बोलते हो फुलविंग सिस्टम्स। क्या बोलते हो, फुलविंग सिस्टम्स। मतलब व्हाट, आपका x का बहुत अच्छा रोल है, व्हाट योर x इज प्लेइंग अ मेजर रोल, क्लियर। आपका जो x का रोल है वो बहुत प्लेइंग अ मेजर रोल करता है, क्लियर। तो ये तो व्हाट एक्चुअली ये तो इट्स अ बेसिक आइडिया था कि क्लियर कि आपका x क्या हो, अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली आपको एरोमेटिक बनना है। जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है दैट सिस्टम इज व्हाट इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, क्लियर, दैट वो सिस्टम इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्लियर, आगे एक्चुअली। ओके, राइट, ओके, वो जो डिस्कस किया था व्हाट, यस, अब उसका एप्लीकेशन, यस, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है, यस, कि जैसे ना व्हाट दिस CS2S ना, व्हाट, इसको बोलते हैं फुलविन सिस्टम से, इसको बोलते हैं फुलविन सिस्टम, इसको बोलते हैं फुलविन सिस्टम। यस, मतलब व्हाट, यस, है ना, आपकी फुलविन सिस्टम से ना व्हाट जनरली वो आपकी चार्ज नहीं होती, देखिए ना, आपकी सिस्टम दो है, वन इज फुलविन एंड अदर इज फुलवालिन। फुलवालिन अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फुलवालिन में क्या होती है, 2 रिंग होती है, 3 3 3 5 3 7 5 5 5 7, दैट्स व्हाट, दैट्स नोन एज फुलवालिन रिंग सिस्टम्स। और ये क्या है, फुलविन। तो फुलविन इज नॉट दैट मच एरोमेटिक, और फुलविन में इतना चार्ज नहीं आता है, वो यू रिक्वायर ड्राइविंग फोर्स। ओके, सी ये जो पोर्शन है यहाँ तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, CS2 इलेक्ट्रॉन देगा भी और लेगा भी, क्लियर। यहाँ ड्राइविंग फोर्स है, यस। यहाँ क्या है आपका CO, व्हाट हैपेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो हमेशा व्हाट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, है ना। आपका व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ CO तो वो तो नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। व्हाट हैपेंस, इसलिए क्या होता है, यस इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। यस, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, यस, ये दोनों के दोनों आपके एरोमेटिक बन गए, क्लियर। बट व्हाट, ये आपका एरोमेटिक नहीं बना, क्यों, व्हाट हैपेंस, यहाँ तो चार्ज गया माइनस, यहाँ पॉजिटिव आएगा, व्हाट इज दिस, इट इज अ व्हाट, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन सिस्टम्स, which is a what, anti aromatic systems। yes, तो मतलब यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, what हमने जो पढ़ा था रेजोनेंस में, चार्ज कंपाउंड, यस यस, दैट एग्जिस्ट एज अ चार्ज कंपाउंड। और यहाँ से ही आपका ना व्हाट, यहाँ से आपका एक नया कॉन्सेप्ट खुलता है, दैट्स व्हाट कॉल कोजी एरोमेटिक कंपाउंड। यस, क्लियर। आपके जितने भी चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड है, आपके जितने भी आपके चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्लियर। तो चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स, चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसको हम बोलते हैं कोजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, कोजी एरोमेटिक
कोजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, यस, इसको बोलते हैं व्हाट, कोजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। चाहे इट्स व्हाट, कोजी, क्लियर। ओके, कमिंग टू दिस ना, व्हाट अबाउट द किडनीज। किडनीज में क्या होता है ना, व्हाट उसका रेजोनेंस, यस, मैंने को पहले भी कहा था ना व्हाट के, बिकॉज ना व्हाट रेजोनेंस का बहुत अच्छा रोल है, क्लियर है ना। व्हाट हैपेंस यहाँ पे, ये यहाँ आपका रेजोनेंस उल्टा आएगा, यहाँ व्हाट हैपेंस, यह है ना व्हाट ऑक्सीजन, व्हाट ऑक्सीजन खींचेगा नहीं, क्यों, एक्चुअली बिकॉज उसके पास ऑलरेडी वो सब फील्ड है, क्लियर। यहाँ तो उल्टा, व्हाट उल्टा ऑक्सीजन देगा, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, आपका व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो व्हाट आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो देन व्हाट हैपेंस, देन व्हाट दिस इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, फिर आपका ये एरोमेटिक बन गया, यस, ये आपका एरोमेटिक बन गया, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है ना। नो सी, हमने वो पढ़ लिया, एरोमेटिक कौन था, एंटी एरोमेटिक था, ये उसकी एप्लीकेशन है, एग्जाम में ये सब आएगा। एग्जाम में ना, एग्जाम में आपको देंगे ये कि बताओ इनमें से एरोमेटिक कौन है, इनमें से ये दो एरोमेटिक है, क्लियर। मतलब एग्जाम में जो है ना आपका आता है ना एमएसक्यू, बिकॉज है ना इन नाउअडेज एक्चुअली गेट में स्टार्ट हुआ है, गेट और जैम का बिहेवियर सेम है ना, व्हाट मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, ओके, उसमें कैसे नहीं आएगा ना व्हाट, ये 8 हो गया, 8 हो देंगे, आपको पूछेंगे चूज द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो यस ना व्हाट ऐसे कैसे आएगा, 1 2 3 4, मतलब हाँ ये 4 आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैंटास्टिक है ना व्हाट, वो तो हमने पढ़ा है ना व्हाट, कौन एरोमेटिक था कौन एंटी एरोमेटिक था, अब ये उसकी एप्लीकेशन है, क्लियर। सो दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक, क्लियर। ओके, यहाँ भी अब आते हैं यहाँ पे, राइट, अब आते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका n माइनस है, क्लियर, यहाँ व्हाट आपका n माइनस है, तो क्या होगा, दैट्स अ व्हाट, द माइनस इज ये बॉन्ड यहाँ देगा और ये बॉन्ड यहाँ देगा, क्लियर। यहाँ माइनस है तो ये बॉन्ड यहाँ देगा और ये बॉन्ड यहाँ देगा, क्लियर। ये माइनस है मतलब व्हाट, बॉन्ड यहाँ देगा और ये बॉन्ड यहाँ देगा। What does it happen? Same thing happen here. Minus charge, minus charge, minus charge, minus charge is going to come here. तो अल्टीमेटली यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी वही हुआ, हाँ यही आपका एरोमेटिक है, हाँ यही आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, क्लियर, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स सी। और ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ये आपका एरोमेटिक है और ये आपका एरोमेटिक है, क्लियर, ये आपका। सो मतलब व्हाट, यस ना, ये जो चार्ट था ये पूरा का पूरा चार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, यस सी, मैंने जहां जहां हाईलाइट किया ना व्हाट, यस देयर एग्जिस्ट इज अ चार्ज ना, देयर व्हाट, देयर एग्जिस्ट इज अ व्हाट चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स, यस। तो उसका क्या होता है, यस, व्हाट दे हैव अ व्हाट, एक्चुअली दे हैव अ व्हाट, द हायर डायपोल मोमेंट, यस। क्या होता है, हायर डायपोल मोमेंट, इस ना व्हाट, बिकॉज़ ना व्हाट एग्जाम में क्वेश्चन से यही पूछते हैं, हाउ दे आस्क टू यू, आपको देंगे कि ये चारों में से किसका डायपोल मोमेंट हायर है, मतलब विच कंपाउंड हैज अ व्हाट, ओके, यस, व्हाट हैपेंस, ये बिकॉज ऑफ चार्ज इट्स गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, मतलब व्हाट वो हमेशा चार्ज में रहेगा, व्हाट डज इट मीन कि व्हाट इट हैज अ हायर डायपोल मोमेंट, क्लियर, यस ना व्हाट इट हैज अ व्हाट हायर डायपोल मोमेंट, ओके ना। और यही क्वेश्चन को घुमाएंगे, क्लियर, यही क्वेश्चन को घुमाएंगे, विच कंपाउंड हैज अ पार्शली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, CO का, भाई ये आपका CO चार्ज में रहा, क्लियर ना, यहां पे क्या हुआ, तो आपका जो डबल बॉन्ड क्या हुआ, व्हाट डबल बॉन्ड इज गोइंग टू लॉस्ट, व्हाट दे आस्क्ड टू यू कि आउट ऑफ दिस कंपाउंड किसके पास बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लोअर है, लोअर किसके पास होगी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम होगी, अगर बॉन्ड बढ़ रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, व्हाट हैपेंस, आपकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, क्लियर, आपकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो व्हाट हैपेंस, यहां तो व्हाट आपका डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा, व्हाट डज इट हैपेंस, आपकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, यस, तो व्हाट इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्लियर। ऑल्सो व्हाट सम क्वेश्चन आस्क द बॉन्ड लेंथ, व्हाट दे आस्क टू यू, द बॉन्ड लेंथ, क्लियर, आपको बॉन्ड लेंथ पूछेंगे, सिंपल, आपका डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब व्हाट हैपेंस, आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, सी ना व्हाट इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम में कोई क्वेश्चन हार्ड और टफ नहीं होता है, एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट ही आपको काम आते हैं कि आपने वो चीज को कैसे समझा है,
क्लियर, सिंपल यार। मेरा अगर डबल बॉन्ड है एज इट इज, व्हाट हैपेंस, उसकी बॉन्ड जिससे एनर्जी बढ़ जाएगी, इस रिक्वायर द मोर एनर्जी टू ब्रेक। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ व्हाट मेरा डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड होगा, व्हाई, टू बिकम एरोमेटिक, एरोमेटिक बनने के लिए। अगर वो एरोमेटिक बन जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा एक्चुअली, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो व्हाट हैपेंस, उसकी बॉन्ड डिस्टेंस से एनर्जी कम हो गई और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है ना, राइट। मतलब व्हाट, यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। क्लियर, आपकी बॉन्ड डिस्टेंस से एनर्जी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यस है ना व्हाट, आल्सो यस ना व्हाट, के भाई ये दोनों में से किसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, ऑब्वियस व्हाट इसके पास, क्यों, ये चार्ज नहीं है, ये तो आपका चार्ज में है, तो क्या हुआ, डबल टू सिंगल में आ गया, मतलब व्हाट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज लॉस्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज लॉस्ट। क्लियर, राइट। अगर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर लॉस होता है तो अल्टीमेटली आपकी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी कम होती है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस है ना। अगर आप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, व्हाट हैपेंस, आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और व्हाट, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर, तो ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर, राइट। और ये भी यहाँ भी वर्ड, यहाँ भी आपको पूछ सकते हैं ना वर्ड के सीसी बॉन्ड लेंथ, व्हाट दे आस्क्ड यू, सीसी बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपकी सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पे, व्हाई, बिकॉज है ना, यहाँ पे क्या होगा, ओके, आई एम सॉरी, ये तो आपका एरोमेटिक होगा नहीं, आई एम सॉरी, ये तो आपका एरोमेटिक होगा ही नहीं। क्लियर, आपका एरोमेटिक तो ये होगा, क्लियर, आपका एरोमेटिक तो ये होगा, तो यहाँ पे व्हाट, यस इट इज एग्जिस्ट अ चार्ज, इस ये आपका एज अ चार्ज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, ये आपका एज अ चार्ज, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इज गोइंग टू व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था क्या हुआ, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, सिंगल बॉन्ड, यस, मतलब व्हाट, यहाँ पे आपकी बॉन्ड से एनर्जी कम हो गई और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बढ़ गई CO, व्हाट हैपेंस, CO की व्हाट, CO की बॉन्ड से एनर्जी बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ कम हो गई, यस। तो यहाँ पे ना प्लीज है ना व्हाट, सी क्वेश्चंस को मगअप मत करना प्लीज, अपने माइंड में फिट कर दो है ना व्हाट, अगर सिंगल बॉन्ड है तो मेरी बॉन्ड से एनर्जी कम होती है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो मेरी BDE बढ़ जाती है। BDE मतलब व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो व्हाट हैपेंस, मेरा अगेन माय BDE इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस। क्लियर, तो एक चीज को थोड़ा है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर, तो पर्टिकुलरली जो आपका जो गेट और जैम का MSQ है, MSQ में बहुत आपको हेल्प करेगा। क्लियर, MSQ में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। ओके, इट इज अ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ फुल विन, यस, फुल विन, आई एम सॉरी, इट इज अ व्हाट, केस ऑफ द फुल विन। फुल विन में आपका इधर चार्ज नहीं होता है, क्लियर, और फुल विन में आपका चार्ज हमेशा, ओके। अब हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द फुल विन, यस, अब हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द फुल विन, अब हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द फुल विन, आपका जो फुल विन है उसके बारे में पढ़ेंगे ना व्हाट। ओके, फुल विन एंड फुल विन, फुल विन क्या था जो हमने अभी पढ़ा वो, क्लियर ना, हमने अभी पढ़ा वो, इट्स अ फुल विन, ये आपका फुल विन है। क्लियर, और जैसे 3 है, 5 है, 7 है, क्लियर ना, व्हाट इज दिस, दे आर फुल विन। ओके, तो फुल विन क्या है, फुल विन क्या है, फुल विन इज दिस, दैट्स अ yes, that's known as what, full wall, yes, you know what, the both the sides there is a ring, है ना, दोनों की साइड, दोनों की और रिंग है। क्लियर, यस, three 3 3 5 and the what 3 3 3 3 5 and the what 3 7 is this, yes। क्लियर, नाउ द व्हाट क्वेश्चन अराइजिंग, ओके, यू नो व्हाट, यहाँ से तो क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आपके ना एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो 3 3, व्हाट अबाउट 3 3, इज इट द 3 3 एरोमेटिक, ओके, लेट अस सी। यहाँ पे सिंपल आपको वही करना है, आपको चार्ज को घुमाना है, क्या करना है, आपको चार्ज को घुमाना है। ओके, व्हाट, सपोज मैं चार्ज को घुमाऊंगा है ना इस तरफ, क्लियर, तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस एंड माइनस। क्लियर, यस, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका एरोमेटिक बन गया, पर ये क्या है, इट इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक, सॉरी है ना, व्हाट यू रिक्वायर द बोथ द एरोमेटिक,
ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका चार्ज स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका चार्ज स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। कम टू द हियर, सपोज यहाँ पे, ओके, यहाँ तो व्हाट, ओके, यहाँ तो व्हाट आपकी 3 and 5 दो रिंग सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट, सपोज मैं चार्ज को घुमाता हूँ इस तरफ, सपोज मैं चार्ज को घुमाता हूँ सपोज इस तरफ, तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्लियर। व्हाट हैपेंस, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक बन गया है ना, और ये भी आपका एंटी एरोमेटिक बन गया, सॉरी है ना व्हाट, भाई एंटी एरोमेटिक तो अलाउ ही नहीं है ना व्हाट, बिकॉज ना व्हाट हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन एरोमेटिक देन द एंटी एरोमेटिक, तो व्हाट, ये तो फिजिबल है ही नहीं, तो व्हाट यू प्रीफर, व्हाट, सपोज ना व्हाट, यस, मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन पड़ा है मेरे पास, सपोज मैं ये चार्ज को ऐसे घुमा दो है ना, चलो देख लेते हैं एक बार। What happens here? Yes, क्या हुआ, ये भी आपका एरोमेटिक बन गया, ये भी आपका बन गया एरोमेटिक, यस ना व्हाट, सी बोथ आर गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, मतलब व्हाट हैपेंस, यस द होल सिस्टम्स इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, यस, आपकी आपकी जो पूरी की पूरी जो सिस्टम होगी वो आपकी एरोमेटिक रहेगी। हाँ, इसलिए व्हाट, देयर एग्जिस्ट इज अ चार्ज कंपाउंड, यस है ना व्हाट, ये आपका एज अ चार्ज में रहेगा, क्यों, बिकॉज चार्ज में रहने से वो एरोमेटिक बनता है, अगर चार्ज में रहेगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, यस, अगर चार्ज में रहेगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, यस ना, वो तो एग्जाम में कैसे ऐसे आते हैं ना वर्ड, दिस टू, ये दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, सिंपल, भाई ये आपका एरोमेटिक बन रहा है, क्लियर, ये आपका एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए व्हाट, इसका वो चार्ज में रहेगा तो क्या होगा, इस व्हाट, उसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। जब यहाँ सॉरी है ना व्हाट, यहाँ आप कहीं भी बॉन्ड घुमाओ है ना, आपका एक एरोमेटिक बनता है तो दूसरा बनता है एंटी एरोमेटिक, सॉरी वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ क्या है, बोथ आर एरोमेटिक, दोनों के दोनों एरोमेटिक अलाउ है, क्लियर, मतलब व्हाट, दैट्स अलाउ, राइट, ये तो आपका अलाउ ही नहीं है सिस्टम्स, ओके। यहाँ पे 3 and 7, ओके, आपको तो एरोमेटिक बनना है तो क्या करोगे है ना व्हाट, आप तो ये चार्ज को देखो, आप तो ये चार्ज यहाँ दोगे ना व्हाट, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हाट हैपेंस, माइनस, तो क्या है ना, ये तो आपका बन गया एरोमेटिक, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका बन गया एंटी एरोमेटिक, राइट, वो भी अलाउ नहीं है, यस, सो मतलब व्हाट हैपेंस, ओनली दिस इज व्हाट एग्जिस्ट एज अ चार्ज कंपाउंड, ओनली आपका यही कंपाउंड आपका एग्जिस्ट एज अ चार्ज कंपाउंड रहेगा, ओके। ये तो हमने देखा व्हाट 3 3 3 5 3 7, अभी आएगा 5 5 5 5 7, क्लियर, अब पढ़ेंगे 5 5 5 7 एंड 7 7, क्लियर, राइट, वो भी पढ़ेंगे, राइट। तो यस, यहाँ पे आपका यही कंपाउंड आपका व्हाट एज अ चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्यों, एज अ चार्ज एग्जिस्ट करने में इज गोइंग टू बिकम, वो एरोमेटिक बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी व्हाट एक्चुअली इज एग्जिस्ट एज अ चार्ज कंपाउंड, क्लियर, राइट। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। अगर हम ओके, ये तो हमने बात किया अबाउट व्हाट, अबाउट द 3 3 3 5 3, ओके। अब बात करेंगे व्हाट अबाउट द 5 5, यस, इसको हम बोलते हैं व्हाट, फुलवालिन रिंग सिस्टम्स, क्लियर है ना व्हाट, फुलवालिन और फुलविन में मिक्सअप मत करना है ना व्हाट, फुलवालिन और फुलविन में मिक्सअप मत करना, क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 5 एंड द व्हाट 5 7, ओके, ये सब ओके। 5 3 तो लेके नहीं, वो ऑलरेडी हमने देख लिया, क्लियर ना, 5 3 वही था, हमने जो दिखा था वो एरोमेटिक था, वही, क्लियर ना, क्लियर, वो तो ऑलरेडी देखा था, वही था, ओके। यहाँ पे क्या होगा है ना व्हाट, सिमिलर रिंग है, चार्ज को कहीं पे भी घुमाओ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, व्हाट हैपेंस, यस, ये तो आपका एरोमेटिक बन गया, व्हाट हैपेंस, ये क्या बन गया आपका एंटी एरोमेटिक, मतलब व्हाट, ये सिस्टम अलाउ नहीं है, बिकॉज व्हाट, आपकी एक रिंग एरोमेटिक बन रही है और दूसरी रिंग क्या हो रही है, दूसरी रिंग व्हाट आपकी एंटी एरोमेटिक बन रही है, मतलब व्हाट, ये सिस्टम अलाउ नहीं है, ओके। 5 7 में क्या होगा, ऑब्वियस व्हाट, ये आपका चार्ज को इस तरफ घुमाओगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, तो वो एरोमेटिक बन जाएगा, है ना, तो क्या होगा, that's a minus, and also what happens here, यहाँ पे this and the what, प्लस चार्ज, यस, क्या हुआ, यस, ये भी आपका एरोमेटिक बन गया, ये भी आपका एरोमेटिक बन गया, यस, मतलब व्हाट, द होल द सिस्टम्स इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, यस,
क्लियर। यहाँ पे व्हाट द होल सिस्टम है ना व्हाट, बिकॉज देखो है ना व्हाट, ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक है, ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक बन गई, मतलब व्हाट द होल सिस्टम इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, मतलब व्हाट हाँ क्या होगा, दैट एग्जिस्ट एज अ चार्ज कंपाउंड, दैट एग्जिस्ट एज अ व्हाट अ चार्ज कंपाउंड, इसलिए क्या होगा उसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा है ना। द म्यू इज अ हायर, तो म्यू माने व्हाट इज अ डायपोल मोमेंट इज अ हायर, क्लियर। ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था, बट फिर से एक बार दिखा दो 5 and 3 क्या होगा, यहाँ पे भी चलिए what happens here, it's a minus and it's a plus, what happens here, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, मतलब what happens the whole system is going to become aromatic, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो मतलब what इसका भी डायपोल मोमेंट हाई हो जाएगा, क्लियर। ओके एग्जाम में ना व्हाट, एग्जाम में बीच में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, what they asked you, क्वेश्चन यहाँ से था, they asked ना what a सिस ट्रांस आइसोमर एनर्जी या सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर, मतलब ये जो है ना डबल बॉन्ड, मतलब व्हाट उन्होंने है ना व्हाट उन्होंने ये डबल बॉन्ड की सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर पूछ लिया। वो कैसे पूछ लिया, ओके इसने व्हाट यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा दिए, राइट, ओके यस, मतलब है ना व्हाट ये आपका होगा अनसिमेट्रिकल, मतलब व्हाट ये आपका डबल बॉन्ड है, व्हाट दे आस्क्ड यू कि ये ओके यहाँ से ये और ये दोनों में से ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों में से किसकी सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर कम है, किसकी, ये सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर, ओके क्या होगा ये आपका एरोमेटिक है, मतलब व्हाट हैपेंस, उसने अपना डबल बॉन्ड लॉस कर लिया, डबल बॉन्ड उसने लॉस किया है ना, डबल बॉन्ड उसने उसका लॉस किया, व्हाट हैपेंस, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो वहां से सिस ट्रांस एनर्जी कहां आएगी, आएगी नहीं, तो मतलब व्हाट सिस ट्रांस एनर्जी सबसे कम यहां होगी और यहां पे आपका होगा, है ना व्हाट, यहां पे आपकी सिस ट्रांस एनर्जी रहेगी, यहां पे आपकी सिस ट्रांस एनर्जी रहेगी, यस व्हाई एक्चुअली बिकॉज है ना व्हाट यहां तो आपका एज इट इज डबल बॉन्ड है, यहां तो क्या है आपका, यहां तो आपका एज इट इज डबल बॉन्ड है ही, मतलब डबल बॉन्ड जहां रहेगा वहां पे आएगा ना सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर, यहां तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, व्हाट डबल बॉन्ड इज लॉस्ट क्यों हुआ, टू बिकम द एरोमेटिक, सी ना देखो व्हाट क्वेश्चंस एक ही है बट पूछने के तरीके बहुत अलग है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, विच कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ दैट्स अ हाई डायपोल मोमेंट इज दिस, ठीक है, कौन से कंपाउंड में सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर कम है, यहां पे सी फंडामेंटल एक ही है बट द वे ऑफ आस्किंग आर डिफरेंट, द वे ऑफ आस्किंग आर डिफरेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एग्जाम में आपको ये चीज पे फोकस करना है, राइट ना, वो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, तो राइट आपको ये चीज पे यहाँ पे फोकस करना है, तो ये आपका क्या हुआ 5 7 दिस ओके, अब क्या बचा, अब बच्चा 7 7, क्लियर, अब क्या बचा 7 7 में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिकॉज ना 7 7 में तो कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज ना व्हाट द बोथ आर सिमेट्रिकल ring systems, सेवन सेवन है ना, व्हाट 7 7 में आप कहीं भी घुमाओ, सपोज ये आपका चार्ज यहाँ पे ले लो, क्या होगा अगर आपका चार्ज आप वहां पे लेते हो, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, जहाँ प्लस आएगा वहाँ क्या होगा, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, और ये क्या होगा, इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक, तो सॉरी यहाँ तो आपका एरोमेटिसिटी होगा ही नहीं, क्लियर, यस, सो बताए ना व्हाट दिख रहा है ना व्हाट, इसके फॉर एग्जांपल है 7 7 5 3 5 7 5 5 3 3 एंड 3 7, क्लियर, राइट, एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक ये है, ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, और दूसरा कौन सा एरोमेटिक है, दूसरा आपका एरोमेटिक है 3 7, क्लियर, दूसरा आपका एरोमेटिक है नॉट 3 7 3 5 हो गया आपका एरोमेटिक है, 5 7 आपका एरोमेटिक होगा, 5 5 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, और 3 7 में क्या होगा, ओके ये सिर्फ आपके ये दो ही एरोमेटिक है, यस ये सिर्फ ये दो ही आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स है, सिर्फ यही ना, कहाँ पे, फुल वॉलिन में, मैं अभी बात कर रहा हूँ अबाउट द फुल वॉलिन, क्लियर, ये आपका फुल वॉलिन है, क्लियर, ये आपका फुल वॉलिन है, राइट, ओके दैट्स ओके, ये आपका था अबाउट द व्हाट फुलविन एंड द व्हाट फुल वॉलिन, राइट, क्लियर, ओके, मैंने आपको है ना व्हाट एक्चुअली बताया था, जैसे ना व्हाट कुछ है ना व्हाट क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर, दैट्स
ओके यस ना व्हाट ऐसे ओके यस नो यहाँ पे भी एक्चुअली कुछ आपके ऐसे कंपाउंड आएंगे जो आपको एग्जाम में देंगे, एग्जाम में आपको देंगे चलिए कि ये कंपाउंड का नेचर क्या है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड, दैट्स अ CN यस व्हाट दे आस्क्ड यू इट्स नो इज इट द एरोमेटिक, हाँ ये एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक कैसे होगा, बिकॉज ये आपका CN है, ये आपका CN क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर ना, क्या होगा यहां पे, यहां पे जाएगा रेजोनेंस, क्लियर ना, यस यहाँ पे आपका जाएगा आपका रेजोनेंस, क्या होगा C डबल बॉन्ड N माइनस व्हाट हैपेंस, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा इट्स अ pH बट यस हाँ ये आपकी सिस्टम्स एरोमेटिक है, यस दैट इज अ व्हाट एरोमेटिक सिस्टम्स। तो यस ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्लियर, जो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस भी किया था, क्लियर है ना, बहुत तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट है ना, तो इट इज व्हाट दिस, क्लियर, ओके। मैंने आपको जो बताया था क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है एक्चुअली, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअली ये है, जैसे आपको हमने आगे डिस्कस किया था C डबल बॉन्ड O एंड दिस ना व्हाट यस, तो दैट्स ना व्हाट एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट फॉर्मेशंस, यस ओके, गिव इट द हेडिंग एक्चुअली, ऐसा करो हेडिंग ही दे दो, क्लियर है, ऐसा करो हेडिंग ही दे दो, है ना, व्हाट लिख ही दो, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्टीमेटली हम इसको बोलते हैं व्हाट अ चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स, हम इसको बोलते हैं व्हाट अ चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स, हम इसको बोलते हैं व्हाट चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर। अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड O एंड द व्हाट इज दिस HClO4, yes you know what is HClO4, what happens here, that what exists as a salt formations minus and ClO4 minus, yes मतलब व्हाट ये आपका चार्ज हुआ, आई एम सॉरी इसलिए यहाँ पे चलिए यहाँ आपका आएगा OH yes OH this what yes what there exists as a what charge formations ना what yes aromatic है, yes मतलब what चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं व्हाट क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर। जैसे अगर आपका F आ गया, व्हाट हैपेंस SbF5 ना व्हाट लुईस एसिड्स, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज एंड द व्हाट SbF6 माइनस, yes what happens they are what charge aromatic compounds, same actually अगर ये यहाँ आ गया HClO4 तो क्या होगा yes they are exist as a what charge aromatic compounds, yes they are exist as a what charge aromatic compounds, clear है ना। अगर सेम चीज अगर यहाँ पे आ गया इज दिस SbF5 क्या होगा, yes again they are exist as a what a charge aromatic compounds, इस ना व्हाट एग्जाम में यहाँ से भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा BR ओके, एक क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है ना, बट ये दोनों में से रिएक्टिविटी ऑफ AgNO3, रिएक्टिविटी ऑफ द AgNO3, यस व्हाट दे आस्क्ड टू यू कि ये दोनों में से लेस रिएक्टिव, व्हाट दे आस्क्ड टू यू नो व्हाट लेस रिएक्टिव, ओके। AgNO3 का रोल क्या है, हाइड्रोजन कैरियर ना, ये कैसे आपके नेट में आ चुका है, ये कैसे आपके ना व्हाट उसका रोल क्या है, तो यहाँ पे आप डालोगे AgNO3 तो क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस चार्ज, यहां आपको मिलेगा प्लस चार्ज, क्लियर राइट। व्हाट हैपेंस, ये तो आपका एरोमेटिक बन गया, यस अगर एरोमेटिक बन रहा है तो व्हाट हैपेंस उसकी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इज प्रीफर टू फॉर्म, बट व्हाट इज दिस, ये तो बन रहा है एंटी एरोमेटिक, बताओ हाँ ये आपका क्या होगा
इट इज अ लेस रिएक्टिव। एग्जाम में यही क्वेश्चन था आपके नेट में कि विच इज द लेस रिएक्टिव विद द HgNO3। क्लियर? सी मतलब है ना क्वेश्चंस एक ही है, बट व्हाट द वे ऑफ आस्किंग आर डिफरेंट। एग्जाम में ना, एग्जाम में ये होता है ना, सी नेट एग्जाम इज नॉट टफ ना, नेट गेट ऐसी यानी जैम एग्जाम्स है ना, आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टफ नहीं है। टफ क्या है? टफ है उनका वे ऑफ आस्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उनका वे ऑफ आस्किंग बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको वही समझना है कि आपका जो फंडामेंटल्स है आपको उसको छोड़ना नहीं है, फंडामेंटल को पकड़ के रखना है। क्लियर? कि जैसे एग्जांपल दिस कि भाई HgNO3 का रोल क्या है यार, हेलोजन को लेके जाएगा, अगर वो लेके गया तो क्या हुआ, चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव है, ये तो क्या है, ये तो मेरा एरोमेटिक है, ये तो मेरा एंटी एरोमेटिक है, तो मतलब व्हाट हैपेंस, इट इज प्रीफर्ड। भाई मैंने आपको यही तो पढ़ाया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कोई चाहता है कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं, ये तो एरोमेटिक बन गया, तो मतलब व्हाट इज इट, इज अ फास्ट रिएक्टिव, व्हाट इज दिस, it is a less reactive. Why? Because what is the stability order? Aromatic compounds are much more stable than the non-aromatic, और उसके बाद लास्ट में आता है what? लास्ट में आपका आता है एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो मतलब what ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट? क्लियर?